अच्छा, आपको ये सीन याद है? कुछ नहीं, आज से बस 3 साल पहले की बात है। अच्छा, ये तो याद ही होगा। ये भी भूल गए? अब ये मत कहना कि ये भी भूल चुके हो। देखो, स्पाई यूनिवर्स यस राज फिल्म का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने इंडियन सिनेमा में सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेंड सेट किया था। सलमान का टाइगर, ऋतिक का कबीर और एसआरके का पठान, इन तीनों मेगा स्टार को एक ही टाइमलाइन में जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाई गई थी जहां स्क्रिप्ट और लॉजिक से ज्यादा सुपरस्टार के क्रॉसओवर कैमियोस पर थिएटर में सीटियां तालियां बजती थी। ये वो एटीएम मशीन थी जहां 500 से 1000 करोड़ निकालना इनका बेसिक वार्म अप था। बट आज स्पाई यूनिवर्स का नाम सुनते ही ऑडियंस कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली यही टाइप करती है, अरे मेरे घंटे का जल्लाद। देखो, राइट विंग वाले स्पाई यूनिवर्स को हेट करते हैं, लेफ्ट विंग वाले धुरंधर को। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक आदमी है जो धुरंधर और स्पाई यूनिवर्स दोनों को बहुत पसंद करता है, और वो कोई और नहीं, वो है हमारे बिलव्ड सिनेफाइल मोदी जी। अब मोदी जी धुरंधर को पसंद करते हैं, ये सबको पता है, बट स्पाई यूनिवर्स की कौन सी मूवी है जिसकी तारीफ खुद मोदी जी ने की थी, उसके बारे में तुम्हें आज पता लगेगा। बाकी ये वीडियो मोदी जी द सिनेफाइल के बारे में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि धुरंधर की मॉन्स्टर सक्सेस ने स्पाई यूनिवर्स की आग में कितना घी डाला, और क्या सच में धुरंधर ने एक्शन और रियलिज्म का ऐसा स्टैंडर्ड हाई कर दिया कि स्पाई यूनिवर्स हमें नकली और प्लास्टिक लगने लगा। बल अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये आधा सच है। और सुनो, धमाका तो अभी बाकी है। जब एक फॉर्मर रॉ चीफ से पूछा गया कि ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से कौन सी फिल्म बेहतर है, धुरंधर का रॉ टेंशन या स्पाई यूनिवर्स के हवा में उड़ने वाले एजेंट्स, तो उनका सीधा सीधा जवाब सुनकर शायद बॉलीवुड राइटर्स को सदमा लग जाए। उन्होंने दोनों में से किसको सुपीरियर बताया, ये सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। तो आज की वीडियो स्पाई यूनिवर्स के डाउनफॉल के बारे में, और इस वीडियो में हम आपको स्पाई यूनिवर्स के फेलियर के पीछे जो मल्टीपल रीजंस है वो तो बताएंगे, साथ ही साथ हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि जहां हम कुछ साल पहले पठान, टाइगर जिंदा है, वॉर जैसी मूवीज को सेलिब्रेट करते थे, वहीं पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या होता है कि अब हम मूवीज को हेट करते हैं। और इसके अलावा हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि धुरंधर का कितना हाथ है स्पाई यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन में। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे जब फॉर्मर रॉ चीफ से धुरंधर और स्पाई यूनिवर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा और दोनों में से किसको बेटर बताया। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्पाई यूनिवर्स की बर्बादी की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो स्पाई यूनिवर्स वैसे तो ऑब्वियसली 2023 में पठान से शुरू होता है, लेकिन इस यूनिवर्स की नींव 2012 में एक था टाइगर से रखी गई थी। और अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूं कि एक था टाइगर और पहले टाइगर सलमान नहीं एसआर के होने वाले थे। फिर इवेंचुअली ये फिल्म सलमान को ऑफर हुई, वरना टाइगर पठान होता और पठान टाइगर होता। बाकी अगर एक था टाइगर की बात करें तो जब ये फिल्म आई तो मुझे बहुत ही कूल और ग्राउंडेड स्पाई फिल्म लगी। ऑब्वियसली इस फिल्म में सटल प्रोपेगेंडा जरूर था, बट ये फिल्म इंटरटेनिंग तो थी। तो यार, अब एक था टाइगर के बाद 2017 में टाइगर जिंदा है आती है, और ये फिल्म भी बहुत ही ग्राउंडेड और एज वेल मेड स्पाई एक्शन एंटरटेनर फिल्म होती है। इसलिए ये फिल्म भी वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है। इस फिल्म में भी प्रोपेगेंडा था, आईएसआई को इंसानियत की मूरत दिखा दिया गया था, बट स्टिल लोगों ने इस फिल्म को एंजॉय किया था। और सिर्फ लोगों ही नहीं, हमारे बिगेस्ट सिनेफाइल मोदी जी को भी ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। जोक्स अपार्ट, अब एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की सक्सेस के बाद वायर अप ने सोचा कि अब हमारी स्पाई मूवीज हिट हो रही है तो क्यों ना कुछ और स्पाई मूवीज बनाई जाए। इसलिए वायर अप ऋतिक और टाइगर के साथ वॉर फिल्म बनाते हैं, और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। वॉर की सुपर सक्सेस के बाद वायर अप डिसाइड करता है कि अपना एक स्पाई यूनिवर्स बनाने का, और इसलिए एसआरके और सिड आनंद के साथ मिलकर पठान अनाउंस करते हैं। अब वैसे तो पठान में भी सटल प्रोपेगेंडा था, लेकिन फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग थी, इसलिए फिल्म लोगों को बहुत पसंद आती है, और लोगों के साथ साथ मोदी जी को भी बहुत पसंद आती है। श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे। एक वेल मेड पॉपकॉर्न एंटरटेनर होने के साथ साथ इस फिल्म से स्पाई को भी काफी अच्छे से कनेक्ट किया गया। वॉर से कुणाल लूथरा आ गए थे, और कबीर का भी रेफरेंस था, और टाइगर सीरीज टाइगर का कैमियो था, जोया का रेफरेंस था। तो बेसिकली पठान में काफी अच्छे स्पाई यूनिवर्स को कनेक्ट कर दिया था, और एक वेल मेड फिल्म होने की वजह से ये फिल्म 1000 करोड़ का बिजनेस उस टाइम पे करती। और पठान के बाद वायर अप स्पाई यूनिवर्स की हाइप अलग लेवल पे थी। हर कोई इस यूनिवर्स को नेक्स्ट बिग थिंग इंडियन सिनेमा बोल रहा था, और ऐसा बोलना जस्टिफाइड भी था, क्योंकि उस टाइम पे बॉलीवुड में एक और यूनिवर्स था, कॉप यूनिवर्स। लेकिन रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की मूवीज को एक दूसरे
दूसरे से कनेक्ट करने का जो वे निकाले थे वो बहुत बचकाना था। ऑन द अदर हैंड सिद आनंद ने पठान से बहुत स्मार्टली बाकी मूवीज को कनेक्ट किया। तो बेसिकली उस टाइम पे सब सही जा रहा था, वायरअप भी फुल कॉन्फिडेंस में था, इसलिए पठान के बाद ही टाइगर वर्सेस पठान वॉर 2 अल्फा जैसी मूवीज की न्यूज आने लगी। लेकिन फिर 2023 में ही टाइगर 3 आती है और टाइगर 3 फैंस को डिसअपॉइंट करती है, इतना डिसअपॉइंट कि आदित्य चोपड़ा की आत्मा कांप जाती है और फिर आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म टाइगर वर्सेस पठान को ठंडे बस्ते में डाल देते। फिर भी आदित्य चोपड़ा सोचते हैं कि टाइगर 3 ने भले लंका लगा दी है, स्पाई यूनिवर्स की हाइप को कैसे रिवाइव किया जाए। तो फिर इसीलिए आदित्य चोपड़ा वॉर 2 में ऋतिक के अपोजिट NTR को कास्ट करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वायरअप की स्पाई यूनिवर्स की हाइप वापस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। लेकिन वायरअप ने वॉर पठान टाइगर 3 वाला 2 हीरो फॉर्मूला इस मूवी में भी चीप डाला और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई और स्पाई यूनिवर्स का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब बहुत लोगों को लगता है कि स्पाई यूनिवर्स का गेम ओवर हुआ क्योंकि टाइगर 3 एंड वॉर 2 लोगों को पसंद नहीं है। बट अगर ये दोनों ही मूवीज अच्छी बनी होती तो भी स्पाई यूनिवर्स नहीं चलने वाला था, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और वो ये है कि वायरअप ऐसे रिपीटेटिव मीडियोकर अनरियलिस्टिक स्पाई मूवीज क्यों बनाता है? क्या इंडिया का बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस एक ऑथेंटिक स्पाई फिल्म नहीं बना सकता? तो ऑब्वियसली बना सकता है। एक्चुअली वायरअप तो धुरंधर बनने के 10 साल पहले ही एक ऑथेंटिक स्पाई फिल्म डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी बना के बैठा है, जिसके लीडिंग हीरो सुशांत सिंह राजपूत थे, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप थी। अब तुम खुद ही सोचो कि जब वायरअप ने डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जैसी एक अच्छी स्पाई फिल्म बनाई तो उस फिल्म ने बस 37 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन जब वायरअप ने वॉर 2 एंड टाइगर 3 जैसी मीडियोकर फिल्में बनाई तो उसने 400 करोड़ का बिजनेस किया, और जब एक पठान जैसी नो ब्रेनर स्पाई बट एंटरटेनर फिल्म बनाई तो उसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया। अब ऐसा प्रोड्यूसर तुम खुद सोचो कि क्या तुम्हें डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जैसी स्पाई फिल्म बनाओगे या फिर स्पाई यूनिवर्स की तरह मीडियोकर घटिया फिल्म बना के माला माल होने का सोचोगे? बाकी अगर वापस से मुद्दे पे आए तो देखो, कहने को तो स्पाई यूनिवर्स का डाउनफॉल वॉर 2 एंड टाइगर 3 के फेलियर की वजह से आया, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर ये दोनों फिल्में हिट भी हो जाती तो भी स्पाई यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन तय था। ये तो तय है तो तय है। अब तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर वॉर 2 एंड टाइगर 3 अच्छी होती तो भी ये फिल्में यूनिवर्स नहीं चलने वाली थी। क्यों नहीं चलने वाली थी? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। तूने नोटिस किया होगा कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं, फिर वो चाहे DCU हो या फिर MCU हो, उनमें कभी भी A लिस्ट स्टार्स को कास्ट नहीं किया जाता, क्योंकि एक यूनिवर्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए 15-20 मूवीज बनानी पड़ती है और एक A लिस्ट स्टार इतनी मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट एक यूनिवर्स के लिए कभी साइन नहीं करने वाला। इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैडॉक के हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स सबसे सक्सेसफुल रहा है और उसमें भी A लिस्ट सुपरस्टार्स नहीं है। सब ऐसे एक्टर्स हैं जो इस यूनिवर्स के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने को रेडी होंगे। बट अगर हम स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो उसमें सब A लिस्ट स्टार्स ऋतिक एसआर के सलमान और ये लोग अपनी चलाते हैं, और मान लो कि स्पाई यूनिवर्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए इन तीनों को अगर 5-5 फिल्में करनी पड़ती तो क्या ये करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। एंड आई थिंक नाउ यू नो कि व्हाई A लिस्ट स्टार्स के साथ सिनेमैटिक यूनिवर्स कभी भी क्यों नहीं बनाना चाहिए। अब अगर स्पाई यूनिवर्स के डाउनफॉल के दूसरे रीजन पे चले तो देखो, ऊपर मैंने जैसे जोश में बोला था कि वायरअप तो डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी बना के छोड़ चुका है, बट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे वायरअप कुछ डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी लेवल पे स्पाई फिल्म में बना सकता है? तो इसका आंसर है नो। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वायरअप के पास देखो डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सिड आनंद, कबीर खान, अली अब्बास जफर, बट वायरअप के पास राइटर्स नहीं है। फिलहाल वायरअप के पास ले दे के एक राइटर है श्रीधर राघवन, और स्पाई यूनिवर्स की मोस्टली मूवीज लाइक पठान, वॉर, टाइगर 3, वॉर 2 सब उसी ने लिखी। इसलिए तुम देखोगे पठान, वॉर 2, टाइगर 3 और वॉर 2 सब मिला करके मूवीज एक ही जैसी फील होती है। हर मूवी से दो लोग एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं, और जब चेस खत्म हो जाती है तो मूवी भी खत्म हो जाती है। और अभी जो अल्फा आई है उसमें भी ये चेस वाली बकचोदी चल रही है। बाकी मूवीज में दो लड़के एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं या दो महिलाएं बाइक चेस कर रही है, रन चेस कर रही है, ये सब करते नजर आ रही है। और गेस व्हाट, इस मूवी की राइटिंग में भी श्रीधर राघवन ही इन्वॉल्व थे, साथ ही साथ लेजेंडरी उदय चोपड़ा भी इन्वॉल्व थे। मतलब आदित्य चोपड़ा कितना कंजूस हो सकता है कि वो सारी फिल्में एक ही राइटर से लिखवा रहा है। जब उसको कोई बोल देगी कोई फ्रेश राइटर को हायर करो जो फ्रेश आइडिया लेके आए, तो फ्रेश राइटर के नाम पे पैसे बचाने के चक्कर में आदित्य चोपड़ा उदय चोपड़ा को राइटर बना दे रहे हैं। बाकी वायरअप कुछ नए राइटर्स को हायर तो कर रहा है, तो भी वायरअप कुछ अच्छा कंटेंट नहीं बना पाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका जवाब तुम्हें मेरे लंगोटिया यार अनुराग कश्यप देंगे। The biggest problem with YRF is the trial room effect. You take a story and you want to make a Pirates of the Caribbean out of it, so it becomes Thugs of Hindustan. You take a story and you want to make Mad Max Fury out of it. It becomes Shamshera. तो अनुराग कश्यप की बातों से हमें ये चीज समझ में आती है कि वायरअप अगर न्यू राइटर्स को हायर कर ले और वो वायरअप को अच्छे से यूनिक आइडियाज और स्टोरीज पिच करे, तो उन स्टोरीज को वायरअप वाले ग्रीन लाइट नहीं करने वाले, क्योंकि वायरअप के अकॉर्डिंग वही चीज सिनेमा है जो ऑलरेडी बन चुका है। बेसिकली अगर कोई यूनिक कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी है और इस आइडिया पर पहले दुनिया में कोई फिल्म नहीं बनाई गई तो वायरअप भी नहीं बनाएगा। और इसलिए तुम्हें देखा होगा कि रिसेंट ईयर्स वायरअप में काफी हॉलीवुड इंस्पायर्ड मूवीज बनाई जा रही है, लाइक पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से इंस्पायर होकर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मैड मैक्स फ्यूरी देखकर उन्होंने शमशेरा बनाई, और ये सब
मूवीज फ्लॉप रही। दैट्स व्हाई मैं अनुराग कश्यप के स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ कि वायर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रायल रूम इफेक्ट ही है। देखो भले ही वायर स्पाई यूनिवर्स की मूवीज कैसी लगती हो, बट देयर वाज अ टाइम जब हमने इन मूवीज को सेलिब्रेट किया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि पिछले कुछ टाइम में ऐसा क्या हो गया कि जिन स्पाई मूवीज को हम पसंद करते थे उनको आज हम ही लोग रोस्ट कर रहे हैं। ट्विटर हो या इंस्टा इन्फ्लुएंसर, हर यूट्यूबर हो, किसी ने वायर की स्पाई मूवीज को ऐसा रोस्ट किया है कि आदित्य चोपड़ा की आत्मा कांप गई थी। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वायर की स्पाई मूवीज एक प्योर गार्बेज है। तो अब चलिए जानते हैं कि ये सब अचानक से कैसे हुआ। तो देखो, जिस टाइम पे एक था टाइगर वॉर पठान जैसी मूवीज आती थी, उस टाइम पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी एक एक्चुअल स्पाई वर्क कैसे करता है। लेकिन इंडिया में जब पॉडकास्ट कल्चर ट्रेंड में आया तो लोगों को हर फील्ड से रिलेटेड चीजों की इन्फॉर्मेशन मिलने लगी और पॉडकास्टिंग के ही थ्रू लोगों को यह भी पता चला कि एक एक्चुअल स्पाई वर्क कैसे करता है। और जब एक एक्स रॉ चीफ से पूछा गया कि क्या बॉलीवुड की स्पाई मूवीज अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कॉमेडी फिल्म देखनी होगी तो मैं टाइगर टाइप मूवीज देख लूंगा। उन्होंने मूवीज को एक्सट्रीमली हिलेरियस बताया। रॉ एनआईएसआई एजेंट के रोमांस वाले पार्ट को उन्होंने अनरियलिस्टिक बताया। और पठान के बारे में तो उन्होंने ये कहा कि वो पठान देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में स्पाई की लाइफ बहुत ग्लैमरस दिखाई जाती है, जबकि रियल लाइफ में एक स्पाई की लाइफ बहुत ही लोनली होती है। तो मुद्दे की बात यह है कि पॉडकास्ट वगैरह देख के लोगों को एक्चुअल स्पाई स्टोरीज के बारे में तो पता चला और इसीलिए वो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज को इतना सीरियसली नहीं लेते। और देखो, मैं इस चीज में वायर अप को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि वायर अप ने कभी भी अपनी मूवीज को एज अ स्पाई फिल्म सेल ही नहीं किया। वो उन मूवीज को हमेशा एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर की तरह सेल करते हैं और लोगों को लोगों को एंटरटेन करते हैं। और एज अ पॉपकॉर्न एंटरटेनर स्पाई यूनिवर्स की मोस्टली मूवीज काफी अच्छी है, लेकिन मूवीज के एंटरटेनिंग होने के बावजूद ये मूवी सब पब्लिक की नजरों में मजाक बन चुकी है। और ये सब हुआ धुरंधर मूवी की वजह से। तो जब धुरंधर मूवी आई तो लोगों ने देखा कि इस मूवी में एक स्पाई की डिपिक्शन बहुत ही रियल, जैसा एक एक्स रॉ चीफ ने बताया, एजेंट की लाइफ बहुत लोनली होती है और ऐसा ही कुछ हमजा की लाइफ में भी होता है धुरंधर मूवी में। प्लस धुरंधर मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी रियल था। साथ ही साथ धुरंधर मूवी में हर इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट की गई थी। इसलिए एक्स रॉ चीफ विक्रम सूद ने कहा था कि उन्हें अगर हंसना होगा तो वो एक टाइगर देखेंगे और अगर एक स्पाई फिल्म देखनी होगी तो धुरंधर देखेंगे। That is how real spy movies are made. What does a real spy movie constitute? It means dealing with actual facts. No blonde around, no nothing around. It's Okay. living a lonely life. You're living on by yourself, living your cover story. Abel Wolf, Goldfuss was actually an artist, so he was doing paintings. He used to make money out of it, but he was doing this other job also. So running his espionage ring. अब अगर खुद रॉ चीफ स्पाई यूनिवर्स का बाजा बजा रहे तो पब्लिक क्यों पीछे रहेगी? फिर क्या था, जब धुरंधर ये वेव चल रही थी तभी पब्लिक ने वायर अप स्पाई यूनिवर्स की रील बना दी। पब्लिक इन मूवीज का मजाक उड़ा रही थी। वही बड़े बड़े इंस्टा इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स भी स्पाई यूनिवर्स को खुलेआम पेल रहे हैं। जैसे बैड एस आरपी ने ये वीडियो बना के पठान को ब्रूटली रोस्ट किया था। इसके अलावा लोल पेट्रोल, शाम शर्मा शो जैसे राइट विंग्स यूट्यूबर्स ने भी स्पाई यूनिवर्स को जम के पेला और लेफ्ट विंग यूट्यूबर्स ध्रुव राठी ने भी पठान को एक मीडियोकर फिल्म बताया। तो बेसिकली वायर अप ने स्पाई यूनिवर्स बनके एक ऐसा कांड कर दिया कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों मिलकर उसको पेल रहे हैं। इस लेवल में पेल रहे हैं कि जिन लोगों को पठान टाइगर वाली मूवीज पसंद भी आई थी वो भी अब शर्म के मारे खुल को नहीं बोल पा रहे। अब जैसा कि हमारे मैडी भाई ने कहा था कि धुरंधर के बाद एक जॉनर ऑफ सिनेमा एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो भैया सच में एक्सटिंक्ट हो गया, बट 99% एक्सटिंक्ट हुआ है। बाकी 1% अल्फा रिलीज होने के बाद भी वो भी होप अब चली जा चुकी है। अगर बात करिए क्या अल्फा स्पाई यूनिवर्स का कमबैक करा पाएगी, तो भाई आप सब कुछ देख चुके हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो, अगर अल्फा हिट भी हो जाती तब भी स्पाई यूनिवर्स का रिवाइवल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टाइगर 3 के फेलियर के बाद ही सलमान वापस नहीं आने वाले। वॉर 2 के फेलियर के बाद ऋतिक एंड एनटीआर वापस नहीं आने वाले। धुरंधर के बाद स्पाई यूनिवर्स का जो भी परसेप्शन पब्लिक में बना था उसके बाद शायद एसआरके में पठान 2 को रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्पाई यूनिवर्स के लीडिंग स्पाइंस पठान, टाइगर, कबीर ही वापस नहीं आने वाले तो क्या घंटा ही रिवाइवल होगा स्पाई यूनिवर्स का? तो अब बारी है मोस्ट ब्रूटल ट्रुथ की, और वो ट्रुथ ये है कि वायर अप कभी भी स्पाई यूनिवर्स को लेके सीरियस था ही नहीं। वायर अप का प्लान था जल्दी से बिग स्टार्स के साथ 4-5 मूवीज स्पाई बना लेते हैं, उनमें से कोई एक बिग स्टार का एक कैमियो भी करा देंगे और मस्त जल्दी से 4000 to 5000 करोड़ कमा लेंगे, फिर स्पाई यूनिवर्स को बंद कर देंगे। तो स्पाई यूनिवर्स बस वायर अप के लिए प्रॉफिट बनाने का एक शॉर्ट टर्म प्लान था और कुछ भी नहीं। और जो लोग जेन्युइनली स्पाई यूनिवर्स को एक यूनिवर्स मानते थे उनके लिए मुझे दिल से बुरा लगता है, क्योंकि फैंस ने स्पाई यूनिवर्स से काफी उम्मीदें लगाई थी। बहुत क्रेजी थ्योरीज बन रही थी पठान वर्सेस टाइगर वाली, इस फिल्म की गॉड लेवल हाइप बन चुकी थी, लेकिन फैंस के उन सपने को वायर अप ने मुंह दिया। दूसरी बात यह है कि वायर अप में पठान वर्सेस टाइगर जैसी मूवीज को पुल अप करने का पोटेंशियल नहीं है। तो एक तरफ से टाइगर वर्सेस पठान को सेल्ड होना सही है, क्योंकि फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, और फिर जब टाइगर वर्सेस पठान के नाम तो लोगों को वही बचकानी स्टोरी देखने को मिलती तो सारे फैंस डिसअपॉइंट होते और सबको बुरा लगता। खैर जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।